हेलो फ्रेंड्स। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि डिवीज़न क्या होता है और डिवीज़न किस तरह की जाती है। कि अगर हमें 23 को 3 से डिवाइड करना हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3 का पहाड़ा हम 23 आने तक पढ़ते हैं। अगर नहीं आए तो कितने आएंगे उससे पहले वाला नंबर लेते हैं, मतलब 3 सत्ते 21, तो 7 हमने ऊपर लिख दिए और 21 को इसमें से माइनस कर दिए। तो बाकी हमारे पास कितने बचे, 2। तो अब यहाँ पर जो 23 है जिसको हम तकसीम कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं 23 को, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं डिविडेंट। उसको हम कहते हैं डिविडेंड, उर्दू में हम उसे कहते हैं मकसूम और हिंदी में कहते हैं भाज्य। सो जो 23 है, 23 यानी कि जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, किस कौन से नंबर से उसे हम डिवाइड कर रहे हैं, तो हम उसे डिवाइड कर रहे हैं 3 से। तो 3 को हम क्या कहते हैं, डिवाइज़र यानी डिवाइड करने वाला, मकसूम अलय, और हिंदी में हम उसे कहते हैं भाजक। अगर हम 3 से 23 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में जो है तो कोशियंट क्या आएगा, 7। तो 7 जो है हमारा वो क्या कहलाएगा, कोशियंट। अब उसको हम उर्दू में कहते हैं खारिज किस्मत और हिंदी में कहते हैं भागफल। और बाकी हमारे पास क्या बचा, फिर हमारे पास बाकी बचा 2। अगर हम उसको 23 को 3 से डिवाइड करें तो हमारा जो कोशियंट है वो तो 7 आया, लेकिन हमारे पास बाकी बचा 2। तो 2 हमारा क्या हो गया यहाँ पर, रिमाइंडर, बाकी शेषफल। इस तरह से हम हमेशा से डिवाइड करते आए। तो डिवाइड का जो रूल है, अब इसका फॉर्मूला क्या है कि अगर हम डिविडेंट यानी 23 इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशियंट प्लस रिमाइंडर, कि अगर 23 को हम डिवाइज़र और कोशियंट को ज़रब करें और उसमें हम हमारा रिमाइंडर जमा करें तो क्या होगा, हमारे पास डिविडेंट हमें हासिल होगा, यानी डिवाइज़र इंटू कोशियंट प्लस रिमाइंडर। हम यहाँ पर अगर करेंगे 3 इंटू 7, जो डिवाइज़र और कोशियंट इनकी ज़रब करें और उसमें हम हमारा जो रिमाइंडर है उसको ऐड करें, 7 त्रिक 21 और 2 23। तो इस तरह से ये फॉर्मूला होता है कि डिविडेंट अगर हमें मालूम करना हो तो उसका क्या फॉर्मूला है, डिवाइज़र इंटू कोशियंट प्लस रिमाइंडर। आई होप आपके फॉर्मूला यहाँ पर समझ में आया होगा। तो यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल दिया गया है कि 4 को अगर हम x नंबर को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो हमारे पास जो कोशियंट है वो कितना आ रहा है यहाँ पर, 10, और यहाँ पर जो रिमाइंडर बच रहा है वो बच रहा है 3। तो हमें क्या मालूम करना है, यहाँ पर x की कीमत मालूम करना है। तो x हमारा क्या हो गया यहाँ पर, डिविडेंट। अब डिविडेंट का फॉर्मूला क्या है, डिविडेंट मालूम करने का हमारा फॉर्मूला है डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइज़र को अगर हम d से डिनोट करें इंटू कोशियंट q प्लस r यानी रिमाइंडर। तो ये हमारा फॉर्मूला है डिविडेंड मालूम करने का, डिवाइज़र इंटू कोशियंट प्लस रिमाइंडर। सब हमें क्या मालूम करना है, यहाँ पर डिविडेंड मालूम करना है, x मालूम करना है। यहाँ पर डिवाइज़र हमारा क्या है 4 इंटू कोशियंट है हमारा यहाँ पर 10 प्लस रिमाइंडर है 3। अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, 10 इंटू 4 हो जाएगा हमारा 40 प्लस 3। 40 प्लस 3 होगा हमारा 43। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, डिविडेंड क्या मालूम है हमें यहाँ पर 43। अब अगर हम 4 से इसको ही देख लेते हैं हम कि अगर हम 4 से 43 को डिवाइड करते तो क्या आता हमारा, 4 दाहे 40 ऊपर आ जाता 40। अगर हम इसमें से माइनस करते तो हमारे पास रिमाइंडर बचता 3। तो आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि हम डिविडेंड किस तरह से निकालते, डिविडेंड यानी भाज्य मकसूम। तो इस तरह से ये फॉर्मूले का यूज़ होता है। इसमें हमें एक कीमत मालूम करना होती है, 3 कीमत दी होती है और एक कीमत हमें मालूम करना होती है। कभी डिवाइज़र पूछ लेता है, कभी डिविडेंड पूछ लेता है। अब यहाँ पर हमने डिविडेंड निकाले, अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, डिवाइज़र मालूम करना है, x की कीमत। फॉर्मूला वही होगा हमारा डिविडेंड का, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशियंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड कितना दिया हुआ है हमें, डिविडेंड दिया हुआ है 43। डिविडेंड कितना दिया हुआ है 43, और डिवाइज़र हमें मालूम करना है। डिवाइज़र को अगर हम x मालूम करना है तो x इंटू कोशियंट कितना है 10 प्लस रिमाइंडर है हमारे पास 3। 43। अगर हम ये इधर प्लस का है 3, अगर हम इसको राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड भेज दे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, यानी -3 इज इक्वल टू x इंटू 10 एज इट इज़। ये कितना हो जाएगा, 40 इज इक्वल टू x इंटू 10। अब अगर इधर मल्टीप्लिकेशन में राइट हैंड साइड पर 10, अगर हम उसे लेफ्ट हैंड साइड भेजे तो काय में आ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। डिवाइड अगर हम इसे 40 से कर दे x की कीमत कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 10 चौक 40, यानी x की कीमत कितनी होगी 4। यहाँ पर हमारा जो डिवाइज़र है, डिवाइज़र कितना निकल के आ गया यहाँ पर 4। अगर हम 4 से 43 को डिवाइड करें तो कोशियंट होगा हमारा 10 और रिमाइंडर बचेगा हमारे पास 3। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखना होता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशियंट प्लस रिमाइंडर। हम उसको इस तरह याद रख सकते हैं शॉर्ट में, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशियंट प्लस रिमाइंडर।
सो डिवीजन की यहाँ पर हमें कुछ और क्वेश्चंस दिए हुए, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है हमें इफ़ द डिवाइजर इज़ 5। सो डिवाइजर हमें दिया हुआ है, अगर हम फॉर्मूला इसका पूरा लिख ले सो क्या होता है हमारा डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशियंट प्लस रिमाइंडर। So if the divisor is 5, quotient is 9 and remainder is 2, what will be the value of dividend? तो हमें यहाँ पर डिविडेंड मालूम करना है। सो डिविडेंड हमें मालूम करना है, डिवाइजर कितना दिया हुआ है 5 और क्वोशिएंट दिया हुआ है हमें 9। सो 5 इंटू 9 प्लस रिमाइंडर दिया हुआ है 2। सो इस तरह से हम मालूम कर सकते हैं 5 9 45 प्लस 2 47। सो 47 होगा हमारा यहाँ पर डिविडेंड। अब अगर हम इसे आपको समझने के लिए कि अगर हम 47 को डिवाइजर क्या था हमारा यहाँ पर 5 से डिवाइड करें तो क्या होगा 5 9 45, हमारा क्वोशिएंट होगा 9 और 45 अगर हम इसमें से माइनस कर दे तो कितना बचेगा हमारे पास, रिमाइंडर होगा 2। सो हमें यहाँ पर पता चलेगा कि रिमाइंडर हमारा है 2, क्वोशिएंट जो है हमारा वो है 9, ये जो है हमारा डिवाइजर 5 और जो डिविडेंड है वो है 47 जो हमें मालूम करना था, जो है तो हमारा डिविडेंड 47। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, सो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर इन अ डिवीजन डिवाइजर इज 3 टाइम्स ऑफ क्वोशिएंट एंड 6 टाइम्स ऑफ रिमाइंडर। सो रिमाइंडर इज 2, देन फाइंड द डिविडेंड। अब हमें फाइंड क्या करना है यहाँ पर, डिविडेंड इज फाइंड करना है। सो डिविडेंड का फॉर्मूला क्या है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। सो हमें रिमाइंडर दिया हुआ है, रिमाइंडर कितना है हमारे पास, रिमाइंडर है हमारे पास 2, रिमाइंडर कितना है 2। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि डिवाइजर इज 3 टाइम्स ऑफ क्वोशिएंट। जो डिवाइजर है वो हमारा 3 गुना है क्वोशिएंट के और 6 टाइम्स है रिमाइंडर के, मतलब 6 गुना है रिमाइंडर के। क्या है रिमाइंडर के 6 गुना है डिवाइजर। सो हमें रिमाइंडर मालूम है, रिमाइंडर हमारे पास कितना है 2 है। सो 2 का 6 गुना कितना होगा, 2 छक्की 12, यानी जो ये होगा हमारा वो कितना होगा 12 होगा डिवाइजर, क्योंकि जो डिवाइजर है वो रिमाइंडर के 6 गुना है, यानी 2 के 6 गुना कितना होगा 12। और क्वोशिएंट के कितने गुना है, डिवाइजर इज 3 टाइम्स ऑफ क्वोशिएंट। जो डिवाइजर है वो क्वोशिएंट के 3 गुना है, 3 गुना यानी 12 तो हमारे पास ऑलरेडी है। अगर हम इसका क्वोशिएंट का 3 गुना कर दे तो कितने के 3 गुना करने के बाद हमारे पास 12 आंसर आएगा। सो 12 आंसर आएगा हमारे पास 4, यानी अगर हम 4 का 3 गुना कर दे, 4 का 3 गुना कर दे तो कितना होगा 12 होगा। आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि डिवाइजर जो है तो क्वोशिएंट के 3 गुना है और रिमाइंडर के 6 गुना है। सो अगर हम अब डिविडेंड मालूम करना है हमें, तो 12 चौक कितना होगा यहाँ पर 48 प्लस 2। सो आंसर होगा हमारा 50। डिविडेंड इज इक्वल टू 50। आई होप आपके क्वेश्चन समझ में आएगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था लेकिन जो है तो क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ था, क्योंकि डिवाइजर हमें 3 टाइम्स ऑफ क्वोशिएंट एंड 6 टाइम्स ऑफ रिमाइंडर दिया हुआ था। जो रिमाइंडर जो था वो था हमारा 2। सो इस तरह से डिवीजन के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।